दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी पर हमले बोलते रहते हैं और बार-बार कहते हैं कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी बेवकूफ बनाती है। हमेशा साइकिल की जो है कैरियर पे बैठा लेती है और सीट पे खुद बैठ के चलती है। और कहेगा अखिले और उन्होंने यहाँ कहा कि अगर समाजवादी पार्टी मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी है तो क्यों नहीं किसी मुसलमान को 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देती है। मतलब वो बार-बार मुस्लिम समाज को जगाने की बात करते रहे और याद करिए किस तरह के बयान देते रहे। संभल में जब बवाल हुआ था, हिंसा फैली थी पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में, तो उन्होंने क्या कहा था कि ये मुसलमानों की दो जातियों के बीच का बवाल है। और हमेशा वो बताते रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल मुसलमानों की बहुत बड़ी हितैषी है और वैसे उनको विभाग भी बढ़िया मिला हुआ है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के। तो अब लेकिन आज जो हुआ उससे तो राजभर जी को बड़ा धक्का लगा। दरअसल राजभर जी के एक पार्टी के महासचिव हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक महासचिव हुआ करते थे, क्योंकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जानते हैं नाम क्या उनका? इम्तियाज अली। एक बड़ा मुस्लिम चेहरा थे इम्तियाज अली जी, सीतापुर के रहने वाले हैं और 2021 से ओम प्रकाश राजभर के साथ जुड़े हुए। उन्होंने इस्तीफा तो दिया और इस्तीफे के बाद उन्होंने क्या क्या बताया। उन्होंने बता दिया कि मैं ओम प्रकाश राजभर के मुस्लिम विरोधी बयानों से बहुत आहत हूं। बात समझिए कि वो मुस्लिम विरोधी बयानों से बहुत आहत हूं, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या आरोप लगाया भाई, बड़े गंभीर आरोप लगाए उन्होंने कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आज की डेट में सत्ता का सहयोगी दल है। ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी हैं, वो सुरक्षा घेरे में चलते हैं। उनके बड़े बेटे और छोटे बेटे दोनों सुरक्षा सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। मतलब उनको भी प्रोटोकॉल दिया जाता है, समझ रहे हैं, मंत्री वाला प्रोटोकॉल। ये उन्होंने कहा है इम्तियाज अली ने, और बोला है कि उनकी बहुओं भी चलती है पुलिस सुरक्षा के साथ जब भी कॉन्वॉय निकलता है तो। और अब तो आलम ये हो गया है कि पहले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाना है तो ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद कहिए, अरविंद राजभर जिंदाबाद के, अरुण राजभर जिंदाबाद के, कुछ दिनों बाद उनके पोते के नाम का नारा लगाना पड़ेगा। तो एक बड़ा झटका है ओम प्रकाश राजभर जी की सेकुलर इमेज का। भले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी पार्टी में मतलब गठबंधन करके मंत्री हैं। अच्छा, एक बात और भी उन्होंने कही कि राजभर जी मुस्लिम समाज का वोट लेके विधायक बने हैं और मंत्री भी बने हैं। अब इस बात को आप काट तो सकते नहीं है कि जिस जहूराबाद विधानसभा से वो विधायक बने हैं गाजीपुर के, वहां से तो जब चुनाव हुआ था 2022 में तो सपा के साथ गठबंधन था, तो उस क्षेत्र के मुसलमानों ने खुलकर इनको वोट दिया था। तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि इम्तियाज अली का ओम प्रकाश राजभर से मोहभंग हुआ? ये सवाल समझना पड़ेगा। और ये बिहार के प्रभारी भी थे, मतलब महासचिव तो महासचिव थे, इनको बिहार का प्रभारी भी बनाया गया था बिहार में पार्टी के लिए। और ऐसे दिन इस्तीफा आया है जिस दिन बिहार में राजभर जी की पार्टी को एनडीए में एक भी सीट नहीं मिली है। बिहार में सीटों का गठबंधन आज सामने आ गया है। जो आंकड़े आए हैं उसमें 102 सीटों पे जेडीयू लड़ेगी, नीतीश कुमार की पार्टी। 101 सीटों पे लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी। चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीटें, मांझी जी की पार्टी को 10 सीटें और 10 सीटें दी गई हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। तो क्या जैसा राजभर जी बोल रहे थे कि अगर हमको उचित सम्मान नहीं मिला, उचित सीट नहीं मिली तो हम अलग से उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो अब क्या होने वाला है ये थोड़ा समझना बड़ा मुश्किल है। कि अभी आज ही सुबह ये नोट आया, खबर आई
कि बिहार में एनडीए ने का सीट समझौता फाइनल हो गया है। तो अब क्या बीजेपी अपनी जो सीटें हैं 102 उसमें से कुछ राजभर को देगी, क्योंकि बाकी पार्टियां तो देंगी नहीं। भाई रामविलास पासवान की जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, उनको 20 सीटें मिली है। अच्छा, जीतन राम मांझी पुराने बिहार के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे बिहार के, उनको 10 सीटें मिली। उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं तो उनको भी 10 सीटें मिली है। और ऐसे समय में इम्तियाज अली ने जो इस्तीफा दिया, इस्तीफा देके जो आरोप लगाए हैं वो बड़े गंभीर आरोप, और जिन चीजों को लेकर वो सपा पर हमलावर थे, बार बार कहते थे कि मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल करती है समाजवादी पार्टी, और उनको न उनकी शिक्षा का प्रयास करती है, न उनको रोजगार का प्रयास करती है, वो उनको धोखा देती, बार बार चैलेंज कर रहे थे। और अभी तक ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि भाई इम्तियाज अली ने इनको क्यों छोड़ा। वैसे अप्रैल के महीने में अल्पसंख्यक मोर्चा के 200 पदाधिकारियों ने छोड़ दिया था, लेकिन मजेदार बात यह है कि इम्तियाज अली पे भी सवाल है कि इम्तियाज अली जब जुलाई 2023 में राजभर जी ने समझौता किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब चुनाव आने वाला है, कोई बता रहा है वो सीतापुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, पेशे से मैकेनिक हैं, स्कूटर मैकेनिक हैं, दुबई में रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव को इम्तियाज अली अपना आदर्श मानते हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा कुछ दिनों में। वो जैसे बहुत लोग जो ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या। लेकिन इससे एक चीज तो हुई कि राजभर जी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि राजभर जी कहते थे कि असली जो है दलित पिछड़ों के का भला सोचने वाले सबसे बड़े नेता वही है, बार बार ये क्लेम करते रहे। और जिस चीज के लिए आप आरोप लगाते रहे कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, आज उन्हीं का साथी जो 2021 से उनके साथ है, वो 2025 में ये कह के छोड़ के जा रहा है कि मुसलमानों के कारण मंत्री बने, अब उन्हीं को गाली देते हैं। तो ये, और देखिए जो जिस तरह से उन्होंने एक मीडिया वेबसाइट से बात करके कहा है कि मुस्लिम और यादव वोट के कारण ही ओम प्रकाश राजभर आज कैबिनेट मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी सबसे ज्यादा मुसलमानों को गाली राजभर जी दे रहे हैं। अगर मैं कहने पर आ गया तो बहुत सारी बात है। परिवार में, पार्टी में परिवारवाद हावी है, आपका छोटा बेटा बड़ा बेटा सिक्योरिटी में चलता है। देखिए क्या क्या बोला है उन्होंने, परिवार की बहुएं सब सिक्योरिटी में चलती हैं, क्या इसीलिए पार्टी बनी है? पहले आपका जिंदाबाद था, राजभर जिंदाबाद था किया, फिर आपके बेटे का जिंदाबाद किया, दूसरे बेटे का जिंदाबाद किया, अब पोते के जिंदाबाद करने की स्थिति आ रही है। तो उन्होंने ये भी संकेत दिया कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से उनका राजनीतिक भविष्य अच्छा नहीं है। तो ये है कि मुस्लिम पदाधिकारी नाराज हो रहे हैं और छोड़ रहे हैं। 200, मैंने बताया था कि अप्रैल के महीने में 200 लोग मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा के 200 लोग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को छोड़ के गए थे। मजेदार बात यह थी कि इसी इम्तियाज अली साहब ने 28 अप्रैल को गृह मंत्री ओम प्रकाश राजभर को चिट्ठी लिखी थी, उनके लिए जेड प्लस सुरक्षा की मांग की थी। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि राजभर जी के प्रबल समर्थक इम्तियाज अली, जो उनकी पार्टी के महासचिव थे, जो उनके लिए जेड प्लस सिक्योरिटी मांग रहे थे अब से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, वो आज ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के कारण मंत्री बने और अब मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। तो देखिए, उन्होंने राजभर जी ने गाली तो नहीं दी मुसलमानों को, उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के गुलाम हैं। ये जरूर कहा था जून के महीने में
कि अखिलेश यादव पर निशाना साधते बोला था कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के गुलाम है, मुसलमान वोटर सपा के गुलाम है, उनके नेता भी सपा के गुलाम है, वो कभी उनके हक की बात नहीं करती, बस उन्हें नफरत करना सिखाते हैं। मतलब वो ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को नफरत करना सिखाती है। संभल हिंसा वाला बयान तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब ये है कि इधर बीच लेकिन आप बार बार ये दावा करते हैं ओम प्रकाश राजभर कि उन्होंने जब से मंत्री बने हैं, अब मंत्री बने उनको पिछले साल मार्च 2024 में मंत्री बने थे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, कि उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, मुस्लिम समुदाय और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय को सरकार से काफी मदद दिलवाई है। तो ये एक बड़ा झटका है ओम प्रकाश राजभर जी को, पहली बात। दूसरा जो बड़ा झटका मैंने बताया कि आज एनडीए में बिहार में सीटों का बंटवारा हो गया। नीतीश जी को 103 सीटें मिली है, जेडीयू 103 सीटों पे लड़ेगी, भाजपा 102 पे लड़ेगी। उसके अलावा 20 सीटों पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। 10 सीटों पे मैंने बताया कि जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री उनकी पार्टी हम लड़ेगी, और उसके अलावा 10 सीटों पे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लड़ेगी। तो लगभग 242 सीटों का ऐलान हो गया है। अब राजभर जी को उसमें हिस्सा नहीं मिला है, तो ये देखने वाली बात है कि राजभर जी बिहार में बड़ी मेहनत कर रहे थे। अब क्या राजभर जी वहां पे अलग उम्मीदवार उतारेंगे या भाजपा से वो भी गठबंधन तोड़ने वाले हैं? इस पर नजर रखिएगा, क्योंकि वैसे राजभर जी एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करके 2017 में चुनाव लड़े थे, तभी वो विधायक चुने गए थे। ये दिलचस्प है कि आखिर क्या, और अच्छा ये बात उन्होंने जो बोली थी कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का गुलाम है और उनके नेता भी सपा के गुलाम है, ये बात तो उन्होंने झूठ में कही, लेकिन इम्तियाज अली का जो टाइमिंग है इस्तीफे की वो थोड़ा सवाल उठाती है कि आखिर उस वक्त क्यों नहीं इस्तीफा दिया। आप जो है जुलाई के महीने जून में बयान दिया गया, आप 28 अगस्त को आके इस्तीफा देते हैं। लेकिन ये तो आरोप लग रहे हैं लगातार कि राजभर जी को जो नुकसान हो रहा है, राजभर जी हो चाहे संजय निषाद, उसके खिलाफ एक बात तो जा रही है कि ये लोग राजभर समाज को, पिछड़े समाज को एकत्रित कर रहे हैं। नो डाउट ओम प्रकाश राजभर ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उनके ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि वो अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। वैसे उनके बड़े पुत्र रविंद्र राजभर जो पहले 2022 में विधानसभा चुनाव हारे थे, जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके वाराणसी की सीपुर सीट से लड़े हारे थे, फिर अभी वो लोकसभा लड़े मऊ में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी बन के। तो जब चुनाव हार गए थे तो उन्होंने कहा था कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो गंभीर आरोप है, और जो आरोप लगे हैं कि अरुण राजभर और अरविंद राजभर सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, तो इन आरोपों की जांच होनी चाहिए भाई कि किस हैसियत से उनको, क्या कोई एलआईयू की रिपोर्ट है कि ओम प्रकाश राजभर के परिवार पे कोई खतरा है? अगर एलआईयू की रिपोर्ट है तब तो भाई पुलिस की सुरक्षा दे दी जाती है मंत्री के परिवार को, लेकिन अगर किसी को एलआईयू की रिपोर्ट नहीं है तो गंभीर आरोप है कि दोनों पुत्र मतलब सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, बहुएं भी चलती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये सब चीज 2021 से इम्तियाज अली राजभर जी के साथ हैं। राजभर जी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया जुलाई 2023 में, और संभल हिंसा की आज बात कर रहे हैं कि संभल हिंसा में उन्होंने बयान दिया कि मुसलमानों की दो जातियों के बीच का विवाद है। फिर ये जो गुलाम वाली बात है, तो तब क्यों नहीं बोला? तो क्या उनका समाजवादी पार्टी से कोई समझौता हो गया है? इसीलिए आज धीरे धीरे देखिए बहुत से नेता क्या होते हैं ना कि जो जो पार्टी चुनाव जीतती हुई दिखाई देती है, अब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हो रही है, तो बहुत से लोग अपनी अपनी पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पहले भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कई नेता जो है, जैसे उनकी पार्टी से 2017 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले एक राजभर सज्जन थे, वो छोड़ के अब इस्तीफा दे दिया है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से, और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। हरनारायण राजभर उनका, मेरा अगर नाम सही कह रहा हूँ तो हरनारायण राजभर संभवतः उनका नाम था।
तो ये मतलब कहीं ना कहीं एक तरफ तो रोज खबरें आ रही हैं। कल संजय निषाद का बयान बड़ा वायरल हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेता हमको, संजय निषाद को एवं प्रकाश राजभर के खिलाफ अपमानजनक बातें कर रहे हैं, या और उन्होंने गठबंधन तोड़ने की बात की थी। राजभर जी तो फिलहाल खामोश हैं, लेकिन अब आज राजभर समाज के मतलब राजभर की पार्टी के महासचिव इम्तियाज अली का इस्तीफा एक बड़ी खबर है। तो देखते रहिए। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी। और फिलहाल बिहार चुनाव पे नजर है। ओम प्रकाश राजभर को देखना है कि ओम प्रकाश राजभर बिहार में प्रत्याशी खड़े करते हैं। जैसा कि उन्होंने बोला था कि अगर हमको सीट नहीं मिलेगी तो हम सब जगह अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो ये भी देखने वाली बात है कि वो चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर हमारे सम्मान के साथ समझौता होगा तो हम अपनी पार्टी के विस्तार के लिए मंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। और राजभर ने दिया भी है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने 2019 के चुनाव में जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो अपनी पार्टी अलग से अपने प्रत्याशी उतारे थे। वो जीते कहीं नहीं थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टी से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो और उसके बाद वो सपा के साथ गठबंधन किया था उन्होंने। तो फिलहाल राजभर की मुश्किलें फिलहाल बढ़ी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। मिलते हैं फिर किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए खबर दस्तक।